पाकिस्तान तरीके इंसाफ से नहीं। लेकिन पाकिस्तान तरीके इंसाफ के होना ज़रूरी नहीं, उनकी पॉलिसियों की हिमायत करना ज़रूरी है। ये अपने ज़मीर की बात होती है। हो सकता है मुझे हैदर सियाल पसंद ना हो, मुझे इरफान टीपू पसंद ना हो, लेकिन मुझे देखना चाहिए कि उसकी पॉलिसी क्या है। आज ये इमरान खान कमीशन पे चला है तो हम हैदर सियाल हो, असफ यानी हो या टीपू हो, हमें इनकी मुकम्मल हिमायत करनी चाहिए। और अभी मेरे भाई फरमा रहे थे मलेशिया के सदर महातीर मोहम्मद का। महातीर मोहम्मद, आप थोड़ा सा उनके बारे में बताया करें तो वो अपने घर में पैदा होने वाला 14वां बच्चा था, एक स्कूल टीचर का बच्चा। आपको तो अंदाजा कर लेंगे वो कितना कबीर होगा। जब उसने तालीम मुकम्मल की, मैं थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री बताता हूँ गरीब के हवाले से। तो जब मैट्रिक का इम्तिहान उसने पास किया तो आला नफर के उसको चाहिए था कि यूरोप के किसी आला तालीम दाखिला मिलना, लेकिन वहाँ पे भी माफिया इसी तरह मसला था जिस तरह आज तक अभी हमारे पाकिस्तान में है। उन्होंने उसका स्कॉलरशिप यूरोप की बजाय सिंगापुर में कर दिया। बहरहाल उसने वहाँ से तालीम मुकम्मल की और डॉक्टर बन के वहाँ मलेशिया वापस पहुँचा। जब मलेशिया वापस पहुँचा तो उसने देखा कि उसके मुल्क में एक दीवार थी, एक तरफ झोंपड़ियाँ थी और दूसरी तरफ महल्लात थे। अब उसको डॉक्टरी के लिए अगर महल्लात में एक बिल्डिंग किराए पे ले लेता तो करोड़ों रुपए कमा सकता था, लेकिन उसने अपने जमीर का सौदा ना किया और गरीब झोंपड़ी में अपनी क्लिनिक शुरू कर दी। जो पहले उन झोंपड़ियों से आके आर्डर देके कहते थे वोट हमें दो हमें दो, उनके लिए एक बहुत बड़ा मसला बन गया कि डॉक्टर महातीर मोहम्मद एक पढ़ा लिखा इंसान वहां पे मौजूद हो गया। उनने सबसे पहले उसका सौदा किया कि तुम हमारी पार्टी में आओ। एक ने कहा मेरी वो, दूसरे ने कहा मेरी वो। उसने एक जिसको बेहतर समझा उसके साथ सौदा कर लिया और एज ए मिनिस्टर उनसे वादा कर लिया अगर मैं जीत गया तो मुझे ये वजारत चाहिए। उन्होंने वजारत भी दे दी, वो जीत भी गया। लेकिन जब उसने देखा कि मेरी ये गरीब अवाम वहां उसी तरह पिसी जा रही है, लेकिन ये इनकी बिल्डिंगें बढ़ती जा रही हैं, हम नीचे चले जा रहे हैं, उसने मुस्तफी होने का ऐलान किया। उसका इस्तीफा पूरे दुनिया पे एक बोछार सा हो गया और उसने मुस्तफी होने के बाद सबसे पहले किताब लिखी। वो किताब उसने पूरे अपने मुल्क में मुफ्त तकसीम की। जब आइंदा इलेक्शन हुआ तो पहले से बढ़कर अपनी एक आजाद पार्टी के सीए से जीत तो गया, लेकिन हुकूमत बनाने में कामयाब ना हो गया। उसने एज ए अपोजिशन लीडर अपना किरदार अदा किया। आप कंपैरिजन करें इमरान खान का और महातीर मोहम्मद का, तकरीबन बात मिलती जुलती नजर आएगी आपको। फिर वक्त ने साबित किया कि उसकी जद्दोजहद कि वो इतनी अक्सरियत हासिल कर गया कि वो मुल्क का वजीर आज़म बन गया। उसने वजीर आज़म बनने के बाद 20 साल का 80 से सन 2000 का वादा किया कि मैं 20 साल हुकूमत करूंगा, उसके बाद मुस्तफी हो जाऊंगा, लेकिन और मैं एशिया का टाइगर बना के छोड़ूंगा मलेशिया को। जब 2000 हुआ तो उस वक्त गालिबन तीसरा साल था इलेक्शन का। उसने कहा मैंने अपना वादा पूरा किया और मैं जा रहा हूँ, लेकिन उसकी अवाम सड़कों पे आ गई। उसने वो 3 साल वाम के कहने पर वापस इस्तीफा लिया, लेकिन आज वो देखो वो एशिया का टाइगर बन चुका है। इस तरह अगर हम कंपैरिजन करें इमरान खान साहब और मौजूदा हुकूमत का, हमारे पंजाब में यहाँ ज्यादा पंजाबी हैं। पंजाब में सबसे बड़ा मसला पटवारी, कचहरी और थाना का है। अगर थाने का अंदाजा करें पाकिस्तान पंजाब में थाना कल्चर कैसा है, एक एप्लीकेशन किसी का FIR कटवाने के लिए आपको MBA MLA से कम काम नहीं होगा, लेकिन वहाँ पे पख्तूनख्वा में आप घर बैठे कंप्यूटर पे FIR कटा सकते हैं। अगर आप अदालत का कंपैरिजन करें तो आपको पंजाब में अदालत के जाने के लिए बड़े बड़े वकील की जरूरत है, लेकिन पख्तूनख्वा में उन्हें पर्चे लगाई और घर जाके इंसाफ कर रही है, मोबाइल कोर्ट्स काम कर रही है। तीसरी चीज पटवारी की, पटवारी का निजाम भी उन्हें यकसर बदल कर दिया। हजारों पटवारी मुअत्तल की हैं, वो जो आज इमरान खान के घर पे बाहर एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन उसको इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह हमें पॉलिसी की नजर होनी चाहिए, बंदूक को नहीं देखना चाहिए। पॉलिसी किसकी ठीक है। इसलिए मैं पाकिस्तान कम्युनिटी से मेरा तल्लक है, लेकिन मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुकम्मल हमायत करता हूँ और इनके इलेक्शन हो रहे हैं।
یہ اپنی محنت جاری رکھیں اور آئندہ جو بھی صدر ہو اس کو تسلیم کریں. آج کے بعد ان کے کوآرڈینیٹر ختم ہو چکے ہیں. یہ آپ اپنی کمپین چلائیں. یہ آپ کو معلوم ہوگا آپ کوآرڈینیٹر وہ ختم ہو گئے ہیں اور ڈیٹ بڑھ گئی ہے, الیکشن کی ڈیٹ بڑھ گئی ہے جو ممبرشپ کی ہے. اور 86 ممبر جو ہے وہ ان کے ہو چکے ہیں یونان کے. یہ بہت اچھی پیش رفت ہے. یورپ میں کافی ملکوں سے آگے ہیں. تو انشاءاللہ یہ آپ کی 10 دن ہے بقایا ہیں محنت بہت شکریہ جناب نوید بٹ صاحب. پھر بات کرنا چاہوں گا عمران خان کی, اس عمران خان کی جس نے سیاست کے خداؤں کو چیلنج کر دیا, اپنے قائد کی جرأت کی, اس کی بہادری. وہ عمران خان جو نڈر, بہادر, حیا والا, وعدے کا پکا, سچا اور مخلص, کرپشن سے بالکل پاک. لوگ کہتے ہیں کنٹینر کی سیاست کی. ارے کہنے والوں, تم میدان میں اترتے ہو تو بلٹ پروف گاڑیوں کے پیچھے چھپ جاتے ہو, مجمع میں اترتے ہو تو بلٹ پروف شیشوں کے پیچھے چھپ کر بولتے ہو. میرا لیڈر تو کراچی کی گلیوں اور سڑکوں پہ مردانہ وار پھرتا ہے. اتنا جرأت مند, خیبر پختونخوا کی حالت دنوں میں بدلنے والا, ارادے کا پکا لیڈر, پاکستان کی عوام کو ایک ہی پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنے کی کوشش کرنے والا لیڈر. میرا لیڈر, آپ کا لیڈر, 6 کتابوں کا مصنف, آکسفورڈ یونیورسٹی سے تعلیم یافتہ, اسی آکسفورڈ یونیورسٹی میں اعزازی چانسلر, اور کسی دوسرے ایشیائی کو یہ اعزاز بھی حاصل نہیں ہے. شوکت خانم ہسپتال تحریک انصاف کا بانی, نمل یونیورسٹی مدینہ العلوم کا روح رواں, عمران خان فاؤنڈیشن کا بانی, وزیرستان امن مارچ کرنے والا, وفاق کی علامت, چاروں صوبوں کی پہچان, موروثی سیاست کا دشمن, قوم کی امید, پاکستان کا علمدار, پاکستانیت کا علمدار, اسلامی بھائی چارے کا خواہاں, جس کی پیروی, جس کی لیڈرشپ میں ہم نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ اپنی آنے والی نسل کو بھی بچا سکتے ہیں. ایمان باطل سے ہلرزاں, ایمان باطل بھی ہلرزاں اس کی آہٹ سے, ایمان باطل بھی ہلرزاں اس کی آہٹ سے ہے ثابت قدم جانب منزل سفر ہمارا. میں گزارش کروں گا جناب پاکستان تحریک انصاف کے کوآرڈینیٹر عرفان الحق صاحب سے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں, اور دعوت دوں گا جناب حیدر سیال صاحب کو جو پاکستان تحریک انصاف ٹائیگر گروپ کی طرف سے نامزد صدارتی امیدوار بھی ہیں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے پاکستانی بھائیوں, سب کو میری طرف سے السلام علیکم. بھائیوں, آپ کو ڈاکٹر عرفان الحق اور جتنے میرے دوست ہیں انہوں نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے یہ جو ہم انشاءاللہ ادھر پی ٹی آئی کا سٹینڈ لیا, پاکستان میں بھی سٹینڈ لیا, تو یہ ایک سارا آپ کو بیک گراؤنڈ انہوں نے بتایا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے جتنی باشعور عوام ہے وہ انشاءاللہ عمران خان کے ساتھ ہے, اور ہم سب جو پی ٹی آئی کے یہاں پہ جیالے ہیں انشاءاللہ عمران خان کو یہاں سے بھی سپورٹ کرتے ہیں اور وہاں سے بھی سپورٹ کریں گے انشاءاللہ. اگر میں ان دوستوں کا ذکر نہ کروں جن دوستوں کی وجہ سے آج میں یہاں کھڑا ہوں, یا جن بھائیوں کی وجہ سے آج میں یہاں کھڑا ہوں, تو یہ ان کے ساتھ بے انصافی ہوگی. سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں جناب قیاد اعظم جعفری صاحب کا, مقصد لیاس صاحب کا, چوری شہزاد اکبر صاحب جو ہمارے بھائی ہیں, اور میں بٹ صاحب جو پاترا سے اتنی دور سے بندے آئے ہیں. دیکھیں پی ٹی آئی سے پیار ہے, اور یہ جو ہمارا ملک ابھی ریحان بھائی ہے یہ پاترے سے 20 آدمی لے کر آیا ہے, تو کیا یار میں اس کو سلام پیش نہ کروں؟ 20 بندوں کا کرایہ 100 روپیہ بنتا ہے, تو یہ میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں.
जनाब आदिल हुसैन भट्ट साहब है, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं इस इलेक्शन में, और इंशाल्लाह उनके साथ फखर साहब हैं, उनको मैं सलाम पेश करता हूँ। ये सारे दोस्त मिलकर हमें सपोर्ट कर रहे हैं, और जनाब यहाँ भट्ट साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने भी हमारे साथ बहुत ताउन किया। चौधरी मजहर गुजर साहब हैं, और मैं वेलकम करता हूँ जनाब माशा साहब और जनाब अजहर हुसैन शाह साहब और मोहम्मद खान साहब, और हमारे सदर जो फिका जाफरिया से भी आए हैं उनको भी सलाम पेश करता हूँ। उन्होंने यहाँ पे तशरीफ लाए, फिदा साहब शाह साहब, और मैं जनाब चौधरी एजाज साहब का शुक्रगुजार हूँ, जाद सैन और जनाब बापू अशरफ और चौधरी असलम का मैं खास शुक्र करूँगा कि जिन्होंने यकीन करें कि आजकल वो बहुत ज्यादा तवज्जो कर रहे हैं पीटीआई पर, और देखेंगे पहले उनका तल्लुक किस जमात से था। तो भाई जो पीटीआई में लोग शामिल हो रहे हैं, किस लिए भाई? हम अपने मुल्क को बचाना चाहते हैं। ये जो मुल्क है अगर ये ना रहा तो फिर क्या होगा यार? फिर हम भी कश्मीर की तरह रोज मार खाएंगे, हिंदुओं और अंग्रेजों के गुलाम बनेंगे। खुदारा पाकिस्तानियों जाग जाओ, अगर पाकिस्तान ना रहा तो फिर वो नस्लें जो आगे आने वाली नस्लें हैं उनको क्या जवाब दोगे? खुदा के लिए पाकिस्तान के लिए ना शिया, ना सुन्नी, ना वहाबी, ना देवबंदी, ना सुबाइयत और ना असबियत, हमें किसी चीज ने रोकना नहीं। इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान को तरक्की की राहों पे गामजन करेंगे इंशाअल्लाह। भाइयों मुझे एक बात बताओ, क्या अगर आप किसी एक बंदे से धोखा खा लें तो क्या उसको दोबारा आप उसका साथ देते हैं? नहीं देते, उसको ऐसे छोड़ते हैं जैसे पता नहीं उसने क्या कर दिया। खुदा के लिए 60 साल से आप इन्हीं लोगों पे बार बार इतबार करते हैं, तो क्या यार एक दफा हम नहीं कहते हम फरिश्ते हैं, क्या एक दफा आपका हक नहीं बनता कि इन चोरों लिटेरों को आगे भगाएं? और खुदा की कसम अगर हमारा पास चले तो इनको चौराहों में उल्टा लटका दें। इन्होंने इस मेरी गरीब अवाम को लूटा है। मैं आपको क्या बताऊं यार, खुदा की कसम हम इधर मजदूरी करते हैं, ये को तब्दीली देखो, क्या आप सब मुझे जानते हैं मैं यहाँ मजदूरी करता हूँ। ये तब्दीली नहीं कि इन दोस्तों ने मुझे एज ए सदर चुना, क्या ये तब्दीली नहीं? भाइयों अपने जैसे लोग चुनो जिनको पता हो ये रात को रोटी खाते हैं या इनको रात का खाना मिला है कि नहीं। आप लोग उनको चुनते हैं जो बाजारों में आते हैं, जिनके साथ कलेक्शन को वाले होते हैं, भाई वो आपका खून लूटते हैं। खुदा के लिए अपने जैसे लोगों को आगे लेकर आओ जिनको पता हो कि हमारी आवाम को क्या क्या मसाइल है। इंशाअल्लाह अगर आप भाइयों ने साथ दिया तो इंशाअल्लाह मैं यहाँ पे स्टेरियो भी खड़ा, इनसे पूछ लें, जहां भी किसी पाकिस्तानी को मार पड़े, जहां भी किसी पाकिस्तानी के साथ ज्यादती हो, इंशाअल्लाह हम वहां पीटीआई के प्लेटफॉर्म से खड़े होंगे इंशाअल्लाह। एक दफा मैं डॉक्टर फानूल हक से कहूंगा कि वो स्टेज पे आए। मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादती होगी अगर वो स्टेज पे ना आए। डॉक्टर फानूल हक साहब के लिए तालियां लगाएं कि वो स्टेज पर आए प्लीज। और भाइयों देखिए स्टेज बहुत छोटा है, यहाँ मैं एक दोस्त में मुझे नया यूनियन के सदर नजर आ रहे हैं जनाब मोहम्मद मंसूर साहब, मास्टर जी, और कुछ दोस्त अगर मैं जिनका नाम भूल रहा हूँ तो प्लीज मुझे मैं माजरत चाहता हूँ। इंशाल्लाह ये इम्तियाज आलम जाफरी साहब को मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये ऐसा बंदा है, जब मैं यहाँ पे आया था यकीन करें मैंने इसका अखबारों में पढ़ा, जहां भी पाकिस्तानी को जरूरत होती है बंदा आगे खड़ा होता है, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसके कारोबार में इजाफा करेगा। और मैं समझता हूँ कि ये पीटीआई से भी बहुत मोहब्बत करते हैं और उनसे भी इंशाअल्लाह ताउन करेंगे। एक बात मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, आप पीटीआई से जो बंदे मोहब्बत करते हैं ये बात उनके लिए है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है। ये आखिरी बात मैं करने लगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है। यहाँ पे हमारे दो कोऑर्डिनेटर हैं जनाब इरफानुल हक साहब, तारिक गुज्जर साहब और एक हाफिज महबूब साहब हैं। आप इनको अगर मेंबरशिप 36 और कराएंगे तो ये पाकिस्तान के तहरीक साहब एक गरीब पार्टी है, तो ये पाकिस्तान में जाएंगे पैसे और वो इंशाल्लाह आपका शुक्रिया भी अदा करेंगे। क्यों कि हमारा अगर किसी ने भी मेंबरशिप करवानी है तो 86 मेंबर हो चुके हैं, अगर 100 ना हुए तो इलेक्शन नहीं होगा। तो मैं जितने भी मेरे भाई हैं
جو میرا ساتھ دینا چاہتے ہیں اور جو تحریک انصاف کا ساتھ دینا چاہتا ہے، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے لیے وہ اپنے پی ٹی آئی کو سپورٹ کریں اور 36 اور اس کی جو فیس ہے اس کی وہ ادا کریں. آن لائن ہمیں نہیں دینے، وہ آپ خود اگر آپ سمجھ جائیں کہ آپ خود دے سکتے ہیں تو وہ آن لائن فیس آپ کی ادا ہو جائے گی. اور وہ آپ کو ایک کارڈ بھی دیتے ہیں اور انشاءاللہ وہاں سے آپ کو پیغام، اور وہ پوچھیں گے بھی کہ بھائی آپ نے واقعی ممبرشپ لی ہے، کسی نے پیسے دیے ہیں یا آپ نے خود کروائی ہے. تو میں یہاں کا ایک بات کروں گا کہ یہاں پہ ہمارے 2 گروپ ہیں تقریباً. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک مزدور بندہ ہوں، آپ میں سے ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ میرا حق بنتا ہے کہ آپ مجھے ووٹ دیں. انشاءاللہ اگر مجھے آپ ووٹ دیں گے تو میں کسی جگہ بھی آپ کو شرمندہ نہیں کروں گا. میرے حوالے سے بیٹھے ہوا کوئی بندہ کہہ دے کہ حیدر سیال نے کسی کا کوئی 1 روپیہ رکھا ہے، حیدر سیال نے کبھی کسی سے جھوٹ بولا ہے، حیدر سیال نے کبھی کسی کو دھوکہ دیا، تو پھر بھائی مجھے ووٹ نہ دینا. اگر میں ٹھیک ہوا تو مجھے ووٹ دینا پلیز. شکریہ.